हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी। तो आज आप स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन रोलिहल मंडेला की आत्मकथा से एक जो है एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, जो दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का वर्णन करता है। 10 मई 1994 को जो है नेल्सन मंडेला ने श्वेत शासन के 3 शताब्दियों से अधिक समय के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनकी पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें जीती थी। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में जो आयोजित उद्घाटन समारोह में कई देशों के कई गणमान्य व्यक्ति और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई थी। अपने भाषण में मंडेला ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का सम्मानपूर्वक संबोधन किया और अपने साथी देशवासियों को विश्वास दिलाया कि उनका देश कभी भी एक समूह द्वारा दूसरे पर समान दबाव का अनुभव नहीं करेगा। पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हुए उन्होंने देश में लोकतंत्र की स्थापना की और कहा कि जाति, रंग, नस्ल या नस्ल के बावजूद लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार हमेशा देश के सभी लोगों के साथ उचित सम्मान और समानता का व्यवहार करेगी। उद्घाटन का सुंदर दिन मंडेला के लिए प्रतीकात्मक था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने 2 राष्ट्रीय गीत गाए थे। गोरों के दर्शन केनोसी सिकेली अफ्रीका और काले लोगों ने जो है गणतंत्र का पुराना गीत गाया था। इन सभी घटनाओं ने मंडेला को याद दिलाया कि कैसे काले लोगों को पहले गोरे लोगों द्वारा शोषण किया गया था। उन्होंने अपनी जाति की पीड़ा को गहराई से महसूस किया और कहा कि इस प्रकार के दमन और गोरे चमड़ी वाले लोगों का अपने ही देश में काले चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ वर्चस्व और जातीय वर्चस्व ने दुनिया के सबसे कठोर और सबसे अमानवीय समाजों को जन्म दिया है, यह जाना हुआ है। उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति त्वचा के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। हालांकि लोगों को शुरू में नफरत करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर वे नफरत करना सीख जाते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि नफरत के लिए इंसानों से प्यार स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कैसे एक व्यक्ति बहादुर बन जाता है, इसलिए नहीं कि उसे डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए कि वह जानता है कि अपने डर को कैसे जीतना है। इसके अलावा मंडेला ने कहा कि जीवन में हर आदमी के 2 प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, यानी माता-पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा अपनी मातृभूमि, देशवासियों और अपने समुदाय के प्रति। हर कोई अपने हितों और झुकाव के अनुसार इन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में एक काले आदमी के रूप में इन दोनों दायित्वों को पूरा करना मुश्किल था। इससे पहले कि लोकतांत्रिक लहर ने तूफान से देश पर कब्जा कर लिया, जब मंडेला एक वयस्क बने तो उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता उनके देश के काले चमड़ी वाले लोगों के लिए केवल एक भ्रम और स्वभाव में अस्थायी थी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें शोषण का गुलाम माना जाता था और उनकी जाति के सभी लोगों को गोरे लोगों द्वारा गलत व्यवहार किया जाता था। मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता सभी के लिए अविभाज्य थी, लेकिन उनके रंग और नस्ल के लोग उत्पीड़न और अत्याचार की जंजीरों में बंधे थे। वह जानते थे कि जुल्म करने वालों को जुल्म की तरह ही आजाद होना चाहिए, क्योंकि जो शख्स दूसरे की आजादी छीनता है वह भी इसी तरह के जुल्म का कैदी होता है। इस प्रकार उत्पीड़क भी स्वतंत्र नहीं है और खुद को उत्पीड़न की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करता है। तो यहीं पे हमारी जो है स्टोरी खत्म होती है। इसका जो कंक्लूजन, निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें हमने सीखा कि बहादुर पुरुष वे नहीं है जो कभी डर नहीं महसूस करते हैं, लेकिन जो लोग डर को जीतना जानते हैं। मंडेला ने दृढ़ता से महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने देश और समुदाय के प्रति कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बने रहे हमारे साथ।